अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास। आज का टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास तो समझ आता है किसी एटम का मास, लेकिन रिलेटिव क्यों है? तो रिलेटिव इसलिए है कि किसी एक एटम को दूसरी एटम के साथ रिलेट किया गया, उसके साथ उसका ताल्लुक़ जोड़ा गया। मैंने आपको बताया था एक लेक्चर में कि एटम जो होता है एक फुल स्टॉप का 20 लाख में ऐसा है, यानी कि साइंसदान कहते हैं कि एक फुल स्टॉप के अंदर 20 लाख एटम होते हैं। तो एक फुल स्टॉप को 20 लाख में ऐसे में तोड़ें तो जो उसका 20 लाखवां हिस्सा है, ठीक है, तो वो कितना छोटा हिस्सा होगा। तो दैट इज़ इनविजिबल एंड वी कैन नॉट मेजर इट्स मास, ठीक है, उसका वज़न हम मालूम नहीं कर सकते। तो लिहाजा एटम को एटम से ही हम रिलेट करेंगे, उसके साथ ही कंपेयर करेंगे, जो जिसकी बरादरी है उसी के साथ हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, ठीक है, ये यानी कि ये किसी क्या है, ये एक एटॉमिक मास है। रिलेटिव एटॉमिक मास इज एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, किसी एटम का एक एटॉमिक मास है, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के अंदर एटम। आपको मालूम होता है कि एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं, एटम होते हैं, ठीक है। एलिमेंट के अंदर जो एटम है उसका जो मास है एज़ कम्पेयर टू, उसके साथ कंपेयर किया जाता है एन एटम ऑफ कार्बन 12, यानी कि एक एटम है कार्बन का जिसका मास कितना है, 12 है। हम 12 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बाज़ एटम होते हैं कार्बन जिनका मास 13 भी होता है, किसी का 14 भी होता है। तो कार्बन का एटम जिसका मास कितना है जी, 12 है, उसके साथ हम इसको क्या करें, कंपेयर करें। हमारे पास फार्मूला है रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट। वो एलिमेंट जिसके एटम का मास हम मालूम करना चाहते हैं, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, कोई भी एटम है, किसी भी एलिमेंट का एटम है, उसके एक एटम का मास जो भी है हमें नहीं मालूम, बहुत छोटा है, उसको ग्राम्स में मिलीग्राम में मेजर नहीं कर सकते, उसका मास यहाँ पे लिखेंगे और नीचे 1/12 मल्टीप्लाई मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, यानी कि ये जो हमारे पास कार्बन का एक एटम का मास है 12, इसकी भी 1/12 यानी कि उसके 12 ऐसे कर लेते हैं, मतलब 1 आ जाएगा। उसके साथ हम रिलेट करेंगे तो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा। तो मैं रिलेटिव एटॉमिक मास की कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 1.008, नाइट्रोजन का कितना होता है जी, 14, सल्फर का कितना होता है जी, 32, ठीक है। इनका यूनिट क्या है, इनका यूनिट होता है AMU, AMU, जिसको हम देखने जा रहे हैं। द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, इसको कहते हैं AMU। अगर आप देखें AMU कितना होता है, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²4, यानी कि ये 1.66 ये मल्टीप्लाई होगा, और अगर इसको आप 10⁻⁻24 को नीचे लेके जाएंगे तो 10⁻+24 बन जाएगा, और 10 के साथ 24 यानी 1 के साथ 24 सिफरें लगाएंगे और उसको 1.66 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी छोटी ये ग्राम में वैल्यू बनती है, जो कि 1 AMU के बराबर है। तो इससे पता चलता है कि हमारे पास ये बहुत ही AMU जो है बहुत ही स्मॉल यूनिट है। तो लिहाजा हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी एटम को कार्बन के एटम के साथ कंपेयर करने से। उसके बाद हमारे पास केमिकल फार्मूला की कुछ टाइप्स हैं। केमिकल फार्मूला मैंने आपको बताया था कि 2 चीज़ें बताता है, किसी भी कंपाउंड का जो उसमें एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल बताता है, और दूसरा उनके अंदर जो एटम की रेशियो है उसको बताता है। ऐसे ही है ना, जिस तरह H2O, तो H और O ये बता रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और 2 जो बता रहे हैं ये हाइड्रोजन के 2 एटम और O के उसके साथ कुछ भी नहीं है, तो उसका मतलब उसका 1 एटम, ठीक है ना। तो केमिकल फार्मूला आपको मालूम है कि सिंबल ऑफ एलिमेंट्स बताता है और एटॉमिक रेशियो ऑफ एलिमेंट्स बताता है, या नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स बताता है, ठीक है। तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये 2 टाइप्स हैं, बहुत ही आसान है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला। कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो एग्जैक्ट एटम की तादाद होती है उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। जो पूरी एटम की तादाद होती है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, आपको पता है ना मॉलिक्यूल कैसे बना होता है, एलिमेंट्स के मिलने से, ठीक है। तो मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनकी जो एग्जैक्ट क्वांटिटी है उसको हम कहते हैं, उसको बताने वाला जो फार्मूला है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे कि ग्लूकोज का है C6H12O6, दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। क्लियर होगी बात। कार्बन के 6 एटम होते हैं, हाइड्रोजन के 12 होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं। आगे हम देख लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है, ये जो भी एटम्स हैं, जो भी कोई एलिमेंट है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके जो एटम्स हैं
उनके दरमियान सिंपलेस्ट रेशो बताता है, उनकी सादा तरीन क्या बताता है, निस्बत बताता है। बात समझ आ गई है, ये सिंपलेस्ट रेशो बताता है। इसमें आप ज़रा देखेंगे हमारे पास फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का मालिकुलर फार्मूला तो C6H12O6 है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास C के 6, H के 12, ऑक्सीजन कितने 6, इसके सिंपल रेशो क्या बनेगी, इसकी 6 का टेबल ये तीनों पे 1 टाइम 2 टाइम और 1 टाइम, तो हमारे पास CH2O, दिस इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है वो सादा तरीन फार्मूला होता है, उसमें जो एटम्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर करके उनकी सिंपलेस्ट रेशो ली जाती है। अब आखिरी चीज़, रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मालिकुलर फार्मूला। आपको मालूम है कि मालिकुलर फार्मूला जो होता है एम्पेरिकल फार्मूला के इक्वल नहीं होता, क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला छोटा होता है, कुछ गुना कम होता है, क्योंकि ये रेशो निकाली गई है। तो लिहाजा एम्पेरिकल फार्मूला के साथ एक इंटीजर होता है दैट कैन बी होल नंबर, उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास मालिकुलर फार्मूला आ जाता है। तो किसी चीज़ को भी मालूम करना हो, 3 चीज़ें हों तो 1-2 चीज़ें मालूम होंगी, तीसरी चीज़ मालूम कर लेंगे। अगर आपको एम्पेरिकल फार्मूला बताते हैं CH2O, ये ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला है और N की वैल्यू मिसाल तौर पे 6 है, ठीक है, तो आप 6 को उनके एटम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मालिकुलर फार्मूला C6H12O6 आ जाएगा, ठीक है।